बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो व्लॉग करने जा रहे हैं वो है जी मलीर एक्सप्रेस वे, जिसको शाहराह भुट्टो का नाम दिया गया है। इस सामने जो है ये टर्न आपको दिख रहा है यहाँ से शाहराह भुट्टो का। ठीक है, ये सामने जाम सादिक का ब्रिज है, यहाँ से हमारे पीछे इम्तियाज़ है हमारे लेफ़्ट। ये शाहराह भुट्टो की तरफ जो टर्न दिया है यहाँ से जाएंगे और यहीं पे आपको जो है वो राइट हैंड के ऊपर मलीर एक्सप्रेस वे ज्वाइन करने का जो है वो टर्न मिल जाएगा। ये शाहराह भुट्टो जी बोर्ड यहाँ भी लगाया गया है और ये ज्वाइन कर ली हमने यहाँ से मलीर एक्सप्रेस वे। पीछे बाइक वाले भी हजरत एक ज्वाइन करना चाह रहे थे, पुलिस वाला बड़ी मुस्तैदी से उठाया और उसको जाके जो है हाथ दिया है, उसको रोक लिया है वहाँ पे। तो मलीर एक्सप्रेस वे शाहराह भुट्टो का इनाग्रेशन, फॉर्मल इनाग्रेशन जो है वो पूरा हो गया है जी जुम्मे को, 22 मई को। स्पीड की लिमिट मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो 100 किलोमीटर की है छोटी गाड़ियों के लिए, और बड़ी गाड़ी अगर है तो उसके लिए 90 किलोमीटर की है जी। अच्छा, इस शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा जो है इन्होंने पहले जो है वो छोटा सा हिस्सा कहेंगे 9 किलोमीटर का तकरीबन, जो यहाँ से कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक का था, वो ओपन कर दिया था इन्होंने जनवरी 2025 के अंदर। उसकी भी एक ब्लॉग बनाई थी मैंने, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि दिसंबर 2025 तक, यानी 2025 का एंड जो है वहाँ तक इसको जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आसार तो दिख रहे थे, तेज़ी से काम हो रहा था, लेकिन अब 1.5 साल का मुद्दत इसमें जो है वो लग गई है और अब मई में जाके जो है ये कंप्लीट हुआ है। और इसी तरह जिस तरह पहले जो है वो बिलावल भुट्टो ने उसका इनाग्रेशन की थी जो फ़ेज़ 1 की उसकी, और अब ये कंप्लीट फ़ेज़ 2 जो इन्होंने किया है, ये भी बिलावल भुट्टो ने ही आके इसकी इनाग्रेशन की है। ये कॉजवे का इंटरचेंज जो है ये है, यहाँ से आप ट्रैफिक देख पा रहे हैं कॉजवे की। जो कॉजवे से अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो वो इसके ऊपर जो है वो रैंप लेके यहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपको सामने दिख रही होगी कोरोला जो है उसने ज्वाइन किया है हमें कॉजवे से। ये कोरोला का जो पुराना मॉडल है 2003 वाला शेप जो है इसका, ये जो है वो आ रहा है जी कॉजवे से ज्वाइन कर रहा है एक्सप्रेसवे को। तो ये इस तरह से पहला इंटरचेंज भी है इसका। कयूमाबाद से जब आप चलते हैं तो उसके बाद ये पहला इंटरचेंज यहाँ पे आपको मिलता है जी कॉजवे का, परमी कॉजवे का। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो इसका जो आपका वो है टॉल, वो कॉजवे के भी आगे इन्होंने रखा है और वहाँ से जाके जो है टॉल कलेक्शन जो है वो होती है। टॉल का ऐलान इन्होंने शुरू में ही 100 रुपये का किया था छोटी गाड़ियों के लिए, और अभी भी सुना है कि वही है। अलबत्ता बड़ी गाड़ियों के लिए वो 200 रुपये है। एक चीज़ जो देखने की है कि आखिरी दिन तक जब ये फॉर्मल लॉन्च नहीं हुआ था तो जो लोग जा रहे थे वहाँ, जो खबरें आ रही थी वो ये था कि कुछ पैचेस जो हैं इन्होंने स्टिल नहीं बनाए थे। तो अब देखना है कि फॉर्मल इनाग्रेशन जब हुई है या उसके बाद जो आज 2 दिन गुजर गए हैं, तो क्या इन्होंने कंप्लीट इसे जो है वो कर दिया है या अभी भी आखिर में कुछ पैच या एरियाज़ ऐसे होंगे जिसमें काम अभी भी चल रहा होगा। ये हमें आगे जाके जो है वो पता चलेगा जब हम काटोर के नज़दीक जो है वो उतर रहे होंगे टर्मिनल इसका जो है। इस दौरान जो है वो सामने अब नज़र आने लगा है हमें जो इसका टॉल है, यहाँ से हमें जो है इसकी टॉल की पेमेंट भी करनी होगी 100 रुपये की। इतनी तवील जो है वो कतारों को देख के कहीं से लग तो नहीं रहा कि इन्होंने जो है वो एम टैग कहीं इनेबल किया है, लेकिन ये एक चीज़ ये भी जाहिर कर रही हैं कि खासी बड़ी तादाद जो है आवाम की उसने जो है वो एक्सप्रेस वे शाहराह भुट्टो जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। एम टैग की ज़रूरत जी यहाँ बिल्कुल पड़ गई है, और बहुत मैं कहूँगा कि शदीद ज़रूरत है। जिस तादाद में आप कतार देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि शाम का वक्त है, लोग एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ से कुरंगी DHA इस तरफ से जो है वो वापस जाना चाह रही होगी अपने घरों को,
लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे एम टैग जो है वो मौजूद होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए से टोल पे कि जब आपको टोल पता है कितने का है तो उतना चेंज आप जो है वो अपने पास रेडी रखें, ताकि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम जो है वो ना लगे। चलें जी, ये जो है वो पर्ची मिल गई है हमें, और इसके अंदर जो है वो नॉट श्योर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने जो है वो लिख के लगाई हुई हैं। बहरहाल इसे हम देख लेंगे क्या है। तो 7:07 यहाँ से टोल से हम चले हैं। ये देखिए जी, दूसरा आपको टोल यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है जी, अगर आपको शाह फैसल जाना है तो यहाँ से आप जो है वो लेफ़्ट लेके शाह फैसल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ट्रैफिक भी वहाँ दिख रही हो सामने, तो ये शाह फैसल ब्रिज की ट्रैफिक है जो उस तरफ खड़ी है सारी। इसी तरीके से वो लोग जो शाह फैसल से जो है वो शाहराह भुट्टो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से लेफ़्ट से ज्वाइन करेंगे। जैसे सामने आपको हाईएस्ट दिख रही है, ये हाईएस्ट शाह फैसल से आके इसको जो है वो ज्वाइन कर रही है शाहराह भुट्टो। इन लोगों के लिए टोल यहाँ पे दिया गया है, यानी कि वो लोग जो शाह फैसल से आ रहे हैं वो यहाँ पे टोल देके जो है वो शाहराह भुट्टो को जो है वो ज्वाइन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से लियारी एक्सप्रेस वे पे जो है बड़ा अच्छा निज़ाम है कि बारिश का पानी जो है वो कहीं किसी तरीके से जो है वो नहीं ठहरता है, तो आई जस्ट होप कि यहाँ पे भी जो है वो उसी तरीके से जो है वो रोड उन्होंने उसी हिसाब से बनाई हो कि यहाँ पे पानी किसी तरह का जो है वो नहीं रुकेगा बारिश के दिनों में। और बारिशों के दिन ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे मानसून का सीज़न जो है वो अब जुलाई में आ ही जाएगा। अच्छा, काठौर में M9 के ऊपर जो आपको ये मलीर एक्सप्रेस पे ले जाके उतारती है, तो वहाँ से आप अगर लेफ़्ट जाएंगे तो आपके जो है बैरिया टाउन है, 4 किलोमीटर कहते हैं जी तकरीबन लेफ़्ट, वहाँ से जो है एग्ज़िट जहाँ से आप करते हैं इसको शाहराह भुट्टो को, वहाँ से जो है 4 किलोमीटर लेफ़्ट आप चलेंगे तो आप बैरिया टाउन चले जाएंगे। और अगर आप जो है वो लेफ़्ट नहीं उसके M9 के ऊपर राइट लेके आगे जाते हैं तो फिर आप तकरीबन कहते हैं कोई 8 किलोमीटर फर्दर आगे जाके जो है आपको DHA मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो है स्ट्रेटेजिकली बड़ी अच्छा पॉइंट इन्होंने लिया है कि उसको DHA और बैरिया के दरमियान जो है M9 के ऊपर जो है वो उतारा है। ये है जी कायदाबाद का इंटरचेंज। अगर आप कायदाबाद जाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से लेफ़्ट लेके कायदाबाद की तरफ जो है वो उतर सकते हैं। इस दौरान जो है वो अच्छे नज़ारे जो है वो शुरू हो गए हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो बागात जो है वो नज़र आ रहे हैं और अच्छी ग्रीनरी है इस तरफ खासी। कायदाबाद को एरिया जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ जो लाइट के पोल्स हैं इसके ऊपर आप देखें बाकायदा इन्होंने बैनर्स और ये सारे जो हैं वो लगाए हुए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले इनॉग्रेशन हुई है इसकी, तो उस वक्त जो है ये सारी चीज़ें इन्होंने की होंगी। बिल्कुल उसी तरह के जैसे जनवरी में इन्होंने एक फेज़ लॉन्च किया था, उस वक्त भी इसी तरीके से इन्होंने लाइट पोल्स के ऊपर जो है वो बैनर्स लगा के लगाए थे इसकी इनॉग्रेशन के हवाले से। और इन जगहों पे आपको जो है मोटरवे वाली वाइब्स आने जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
100 LTV बोर्ड लगा हुआ है जी स्पीड लिमिट का और 90 का HTV। लेफ्ट हैंड पे और डमलोटी इंटरचेंज 5 किलोमीटर फर्दर आगे। अच्छी बात है जी, ट्रैफिक पुलिस भी साथ में जो है वो गश्त कर रही है यहाँ पे, सिंध पुलिस हाईवे पेट्रोल। और ये है जी काठौर से पहले आखिरी इंटरचेंज। इसके बाद अब जो इंटरचेंज आएगा वो एग्जिट टर्मिनल होगा इसका काठौर का। 12 किलोमीटर आगे बता रहे हैं जी काठौर यहाँ से रह गया है। ये एक्सप्रेसवे जो है वो अगर आप असर के बाद मगरिब से पहले सफ़र करें इसके ऊपर तो बहुत अच्छे नज़ारे हैं जी साथ में। ये है जी टोल प्लाजा इसका काठौर के लिए। ये स्लिप आपने यहाँ दी है जी जो पहले कलेक्ट की थी। अच्छा सामने जो है वो स्क्रीन पे आ गई है जी गाड़ी का नंबर और 100 रुपीज़ जो आपने पे किए थे। अगर आपको जो है वो M9 पे टुवर्ड्स DHA जाना है तो आप यहाँ से सीधा जो है वो ब्रिज के ऊपर से जाएंगे। अदरवाइज़ आप नीचे से लेके जो है वो बैरियर टाउन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये हमने लेफ़्ट लेके ये हमने ज्वाइन कर लिया है जी M9 और यहाँ से हम जो है वो बैरियर टाउन की तरफ जो है वो सफ़र कर सकते हैं। और अगर जिस तरह पहले बताया कि DHA की तरफ जाना था तो फिर हमें यहाँ से लेफ़्ट नीचे नहीं लेना था, हमें ब्रिज के ऊपर से जाना था। वो आपको जो है वो उस तरफ वाली सामने वाली रोड पे उतारेगा ताकि आपका जो मुँह है वो टुवर्ड्स हैदराबाद यानी कि DHA की तरफ हो जाए। तो ये सफ़र था जी हमारा शाहराह भुट्टो का। तकरीबन 28 मिनट में हमने फासला तय किया है। इसके टोल जहाँ हमने पे किया था जो कि आपके कॉजवे के पास था और यहाँ काठौर तक जो है 28 मिनट लगे हैं हमें 80-85 की ऑन एन एवरेज स्पीड के ऊपर। अगर आप इसको जो है वो 95 या 100 के ऊपर स्पीड रखते हैं तो आप ये फासला जो है वो 20 मिनट में कॉजवे से यहाँ तक जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप कयूमाबाद से आ रहे हैं तो 2-3 मिनट आप और लगा लें उसके ऊपर, तो विद इन 25 मिनट्स आप जो है वो बड़ी आसानी से कयूमाबाद से यहाँ काठौर तक जो है वो पहुँच सकते हैं। बैरियर टाउन के लिए आगे 4 किलोमीटर है और यहाँ से अगर आप देखें तो बैरियर टाउन नज़र आना शुरू हो गया है। ये मेन एंट्रेंस है बैरियर टाउन की। 4 किलोमीटर फासला है ये पीछे जहाँ काठौर से हम जो है M9 के ऊपर उतरे थे। तो टोटल बैरियर टाउन आने के लिए हम कह सकते हैं कि आप 25 से 30 मिनट के अंदर जो है वो कयूमाबाद से बैरियर टाउन जो है वो पहुँच सकते हैं बड़ी आसानी से। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। फिर जल्द मिलेंगे किसी नए व्लॉग्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।